नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के कल नामांकन वाले करीब 7,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर ताले का संकट एक बार टल गया है। अब इनके भविष्य पर फैसला बाद में किया जाएगा। नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन स्कूलों में सत्र शुरू करवाया जाएगा। असल में 25 से कम नामांकन स्कूलों की सूची बनाकर इन्हें निकटवर्ती स्कूल में मर्ज करने की शिक्षा विभाग ने तैयारी कर रखी है। शिक्षा निदेशक ने स्थगित करने की सूचना जारी कर दी है। हालांकि ऐसा करने के कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब देश के नमक उद्योग पर भी नजर आने लगा है। नमक पैकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक थैलियां, बारदाना, टीएसडीपी बैग, जेबीओपीपी बैग और एलएलडी की कमी से नमक सप्लाई कार्य प्रभावित हो रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी से प्लास्टिक कच्चे दानों का उत्पादन नहीं होने के कारण पैकिंग सामग्री महंगी हो गई है। साथ ही मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही प्लास्टिक पैकिंग सामग्री की कीमतों में करीब 35% तक बढ़ोतरी होने से उत्पादन की लागत बढ़ गई है। अजमेर के माखोपुरा ट्रैचिंग ग्राउंड से पुराने कचरे के निस्तारण में देरी पर कलेक्टर समेत 9 अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को रखी गई है। याचिकाकर्ता अशोक मालिक ने कहा कि एनजीटी ने 7 जुलाई 2023 को कचरा निस्तारण का काम 6 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन अजमेर नगर निगम ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। कचरा निस्तारण की समय सीमा 7 जनवरी 2024 को खत्म हो गई थी, परंतु आज तक आदेश का पालन नहीं हुआ। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज अपने चिर परिचित सख्त अंदाज में नजर आए। चूरू जाते समय सीकर जिले के ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री गांव में गंदगी के अंबार और बदहाली देखकर इस कदर नाराज हुए कि मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी और भारी गाज गिरा दी। बता दें कि लापरवाही मिलने पर मंत्री मदन दिलावर ने ऑन द स्पॉट सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए, जिसके तहत जिला परिषद सीकर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चार्जशीट थमाने के निर्देश दिए गए। वहीं पंचायत समिति पलसाना और पिपराली के विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त विकास अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। आरएस 2024 के इंटरव्यू का 9वां चरण 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से यह इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ये इंटरव्यू 17 अप्रैल तक चलेंगे। फिलहाल 8वें चरण के इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू का पहला चरण 1 दिसंबर से शुरू हुआ था। भर्ती कुल 1096 पदों के लिए है, जिसके लिए 2461 उम्मीदवार इंटरव्यू देने के लिए चुने गए हैं। इंटरव्यू में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरा हुआ विस्तृत आवेदन पत्र 2 कॉपी में, साथ ही अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनका फोटोकॉपी भी साथ लानी होगी। पाली में एक ज्वेलर द्वारा अपने परिचित को मिलावटी चांदी देकर 4 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सोजत रोड थाने में एसएचओ कमला लोहार ने बताया कि बोरनाडी निवासी 27 साल के कैलाश पुत्र मांगीलाल ने सोजत रोड थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें आरोप लगाते हुए बताया गया कि सोजत रोड के फुलाद रोड से ज्वेलरी शॉप का ऑनर बड़ा गुड़ा निवासी पीनू उर्फ कमल किशोर पुत्र केवल चंद उसकी शॉप पर आया और बोला कि उसके पास गलाई हुई चांदी पड़ी है जो शुद्ध चांदी है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीडवाना सहित राजस्थान के कई इलाकों में आज सोमवार सुबह मौसम बदल गया। बादल छाए रहे, तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई। इससे हवाओं में ठंडक घुल गई। एक बार फिर लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हुआ। जयपुर में सुबह करीब 8 बजे से गरज चमक के साथ बरसात शुरू हुई। विजिबिलिटी कम होने के कारण राजधानी की सड़कों पर दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। इसी तरह अलवर में भी सुबह करीब 8 बजे से रिमझिम बरसात शुरू हुई। भरतपुर में सुबह करीब 9 बजे से बूंदाबांदी हो रही है। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कटारा की अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि फरवरी के महीने में शीर्ष अदालत ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती से जुड़े केस में बाबूलाल कटारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर अंतिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद वह जेल से रिहा नहीं हो पाए थे। उधर पश्चिमी रेलवे ने भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस को 1 अप्रैल से पुनः अपने पूर्ण मार्ग पर संचालित करने का निर्णय लिया, जिससे जोधपुर, नागौर, बीकानेर, लालगढ़ सहित राज्य के कई स्टेशनों से जम्मू जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण एक ब्रिज में आई तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन भगत की कोठी जम्मू तवी भगत की कोठी एक्सप्रेस को पठानकोट रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी रेलवे स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा था। राजधानी जयपुर में मिलावटी डेयरी उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर थाना पुलिस ने क्वालिटी पनीर शॉप पर छापा मारकर नकली पनीर और घी की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस को छापेमारी के दौरान करीब 1000 किलो नकली पनीर और 800 किलो नकली घी बरामद हुआ।
यह कार्रवाई डीएसपी आलोक सिंघल और एसीपी लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में की गई, जबकि एसएचओ महेश चंद्र गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने इसे अंजाम दिया। बीकानेर में साइबर थाना पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 31,71,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया है। आईजीएनपी कॉलोनी निवासी अधिशासी अभियंता रविंद्र कुमार जैन को फरवरी में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर निवेश के लिए प्रेरित किया गया। आरोपियों ने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अलग अलग खातों में पैसे जमा करवाए और अकाउंट में 1,47,00,000 का मुनाफा दिखाया। रकम निकालने पर पैसे नहीं मिले तो पीड़ित ने हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। साइबर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार इंदिरा गांधी नहर विभाग में अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार जैन को फरवरी माह में एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। अलवर शहर के जेके नगर कॉलोनी में चोरों ने पानी की बोरिंग पर केबल चुरा ली। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट खड़ा हो गया। जब बोरिंग नहीं चली तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और उन्हें कटी हुई केबल मिली। इसके बाद जलदाय विभाग और पुलिस को शिकायत दी गई। केबल चोरी के कारण करीब 200 से 300 घरों में पानी की किल्लत हो गई। जेके कॉलोनी निवासी विनय कुमार ने बताया कि चोरों ने रात के अंधेरे में बिजली बॉक्स से लेकर बोरिंग तक की पूरी केबल चुरा ली। सुबह मोटर चालू की तो पानी नहीं आया। बोरिंग पर जाकर देखा तो केबल गायब थी। नए कोटा के निवासियों को अब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए 5 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी इलाके में नहीं जाना पड़ेगा। गणेश नगर में जीएमए की 9 मंजिला भव्य इमारत बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है। इस इमारत के पहले 3 फ्लोर पर कुल 344 दुकानें बनाई गई है, जहां रोजमर्रा का हर सामान, प्रमुख उत्पाद और घरेलू जरूरत की हर चीज उपलब्ध होगी। जीएमए के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि लोटरी में 125 वर्ग फुट की 93 दुकानें, 250 वर्ग फुट की 111 दुकानें और 500 वर्ग फुट की 42 दुकानें शामिल है। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के मांझ तिराहे पर ओवरलोडिंग के कारण एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो के नीचे दबकर 3 लोग घायल हो गए। टेम्पो पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टेम्पो के नीचे दबे घायलों को बाहर निकालकर तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में 2 घायलों का इलाज जारी है, जबकि टेम्पो ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद अब प्रदेश भर में मूल्यांकन कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश के लगभग 260 केंद्रों पर करीब 1.5 लाख शिक्षक दिन रात कॉपियां जांचने में जुटे हैं। इस दौरान परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के भीतर 100, 200 और 500 रुपए के नोट मिल रहे हैं। छात्र इस पुरानी और गलत परंपरा के जरिए शिक्षकों को रिश्वत देकर पास होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ छात्राओं ने लिखा है कि यदि वे इस बार फेल हो गई तो उनके परिजन उनकी जबरन शादी कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।